हिंदू प्रचारक भैरव सिंह की गिरफ्तारी पर करनी सेना भारत ने किया विरोध। प्रेस वार्ता में झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रांची के हिंदू प्रचारक और सनातनी भैरव सिंह की गिरफ्तारी को लेकर करनी सेना भारत ने रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीव्र विरोध जताया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि यह गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश है ताकि राज्य में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को दबाया जा सके। प्रेस वार्ता में प्रवीण सिंह ने बताया कि 15 दिन पूर्व पंडरा थाना क्षेत्र से एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को मजदूरी करने के झारखंड आए एक मुस्लिम युवक ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था। लड़की की मां थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। लगातार सनातन प्रेमियों और स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद 19 जुलाई को लड़की को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि भैरव सिंह सिर्फ प्रशासन को धन्यवाद देने थाना पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। करनी सेना ने झारखंड सरकार से आरोपी युवक पर पोस्को एक्ट व अन्य सख्त धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। प्रवीण सिंह ने चेतावनी दी कि सनातन धर्म पर गंदी नजर डालने वालों को करनी सेना बख्शेगी नहीं। के अध्यक्ष के नाते क्या मामला है, किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो रात्रि में, आखिर क्या जरूरी पड़ा है? देखिए, हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है शाम के समय में कि अपने हिंदू प्रचारक जो कराची निवासी हैं भैरव सिंह जी, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए उनको जेल भेज दिया गया है। जबकि मामला जो हम लोगों के संज्ञान में आया है, 15 दिन पहले पंडरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची जो कि 12 साल की थी, उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि लव जिहादी मानसिकता वाला एक लड़का जो कि मुर्शिदाबाद का था, रांची में आकर के वो लेबर का काम कर रहा था और इसी बीच में उस लड़की को वो बरगला करके उसको साथ में ले जा करके अपने साथ ले भागा। और आप सभी जानते हैं कि 12 साल की बच्ची को बरगलाना हम लोग नहीं कह सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं हम लोग एक अपहरण ही कह सकते हैं। और जो कि इस लड़के ने अपहरण करके उस लड़की को ले जा करके रखा और प्रशासन के ऊपर में जब दबाव बनाया गया कि भाई आज 15 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तक रिकवरी क्यों नहीं हुई है, तो आज जो है जाकर के लड़की का रिकवरी किया गया है, बरामदगी हुई है। और इसी बात को लेकर के भैरव सिंह भी थाने में गए हुए थे, जो कि पंडरा थाना क्षेत्र में ये घटना घटी थी। प्रशासन को वो धन्यवाद देने के लिए गए थे कि भाई ठीक है, चलिए देर हुआ, देर ही सही, लेकिन 15 दिन के बाद लड़की को वो बरामद उन्होंने कर लिया। तो ये धन्यवाद देने के लिए वो थाने में गए हुए थे। किंतु सरकार में बैठे लोग, जो सरकार में बैठे हुए झारखंड सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार, उस सरकार में जिहादी मानसिकता वाले जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को ये लगा कि भाई ये झारखंड में जो लव जिहाद चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भैरव सिंह उस लव जिहाद के मामले को पूरा उजागर कर दे और हम लोगों का जो है सो नाक एक बार फिर से हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। इस बात को दबाने को लेकर के भैरव सिंह की गिरफ्तारी की गई, और वो भी ऐसे केस में जो कि चोटिया थाना केस का मामला था, वो बहुत पुराना मामला था। उसमें भी सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं जानता हूं। जहां तक हम लोगों को सुनने को मिला है कि कोई लड़ाई झगड़ा का मामला था जिसमें भैरव सिंह उसमें थे भी नहीं। ये मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कह रहा हूं, लेकिन भैरव सिंह के मामले को गिरफ्तारी दिखा करके उस मामले को उजागर कर दिया गया और लव जिहाद जैसे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। मैं सरकार से मांग करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस जिहादी लड़के ने इस तरह का अंजाम दिया है, 12 साल की बच्ची के साथ में उसने लव जिहाद करने का जो प्रयास किया है, मैं चाहता हूं कि उस लड़के के ऊपर में, चूंकि वो बालिग है और ये पोस्को एक्ट के तहत आता है, उस पर पोस्को एक्ट लगना चाहिए, अपहरण का केस होना चाहिए उसके ऊपर में। यह हमारी मांग है प्रशासन से और झारखंड सरकार से। और मैं उन जिहादियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं अपने संगठन की ओर से कि वैसे जिहादी सचेत हो जाएं, करनी सेना उनको कभी माफ नहीं करेगी। और हमारे धर्म के ऊपर में जो नजर डालेंगे ना, वैसे लोग, अधर्मी लोग, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं।
कि वैसे अधर्मी लोग हमारे धर्म के लोगों को छेड़ना बंद करें, आंख उठाकर भी देखना बंद करें उनको, अन्यथा करनी सेना कभी माफ नहीं करेगी और करनी सेना अपने तरीके से जवाब देना जानती है।